नमस्कार मित्रों। जब जीवन में कोई रास्ता न दिखे, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब लगने लगे कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तो समझ लीजिए आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से आपकी किस्मत बदल सकती है। आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक जीवन मंत्र है, एक ऐसा रहस्य जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था और जिसने एक साधारण व्यक्ति को उसकी सबसे अंधेरी रात से निकालकर जीवन की नई सुबह दिखाई। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, नाथ, संसार में कई लोग प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी वे जीवन में सफल नहीं हो पाते। उनके सामने हमेशा समस्याएं आती, उन्हें रास्ता नहीं दिखाता, क्यों? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, उमा, यही संसार की सबसे गहरी सच्चाई है। जब इंसान की चेतना बाहरी चीजों में उलझ जाती है तो वह भीतर की शक्ति को भूल जाता है, और जब वह अपनी आत्मशक्ति को नहीं पहचानता तो भाग्य भी उसका साथ नहीं देता। लेकिन एक बार आत्मचेतना जाग जाए तब रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। क्या ऐसा कोई उदाहरण है महादेव जो आपने स्वयं देखा हो? माता पार्वती की जिज्ञासा गहराई में उतर गई। पार्वती, भगवान शिव ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो इस सत्य को स्पष्ट कर देगी। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में धवल नाम का एक व्यापारी रहता था। पहले उसके व्यापार में खूब तरक्की थी, घर में सुख, समृद्धि और सम्मान था। लेकिन अचानक समय पलटा, व्यापार में घाटा हुआ, साथियों ने धोखा दिया, कर्ज बढ़ गया और धीरे धीरे वह एकदम टूट गया। धवल ने बहुत प्रयास किए, मन दिल गया, उपाय किए, लोगों से मदद मांगी, पर कोई रास्ता नहीं निकला। अब वह निराश और हताश होकर नदी किनारे बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में एक ही सवाल, भगवान, मेरी किस्मत कब बदलेगी? वहीं पास में एक साधु ध्यान कर रहे थे। उन्होंने धवल को रोते देखा, पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? धवल ने सारा दुख बयां कर दिया। महाराज, अब जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। साधु मुस्कुराए और बोले, तो क्या तुम सचमुच मानते हो कि किस्मत बदल नहीं सकती? महाराज, मैंने सब कुछ कर लिया, अब कुछ बचा ही नहीं। नहीं, साधु बोले, एक चीज बची है और वो है तुम्हारा विश्वास। आओ, मैं तुम्हें भगवान विष्णु से मिलवाता हूं, वो तुम्हारी किस्मत बदलने का रहस्य बताएंगे। साधु धवल को लेकर एक दिव्य स्थान पर पहुंचे जहां भगवान विष्णु ध्यान मग्न थे। साधु ने प्रणाम कर कहा, प्रभु, यह धवल है, इसकी किस्मत थम गई है, लेकिन यह जानना चाहता है कि इसे फिर से कैसे जगा सकता है। भगवान विष्णु ने आंखें खोली और बोले, धवल, क्या तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? धवल ने सिर झुकाकर कहा, हां प्रभु, पर अब कुछ समझ नहीं आता। तो सुनो, विष्णु भगवान बोले, किस्मत वो नहीं जो तुम्हारे साथ हो रहा है, किस्मत वो है जो तुम उसके साथ करते हो। जीवन में जब सब कुछ छिन जाए तो एक चीज हमेशा बचती है, तुम्हारा आत्मबल। जिस दिन तुम अपने भीतर के विश्वास को फिर से जगाते हो, उसी दिन से तुम्हारा किस्मत भी करवट लेने लगती है। लेकिन प्रभु, मैं क्या करूं?
धवल ने पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहला, स्वयं पर विश्वास। जब तुम खुद को ही कमजोर मान लेते हो तो ब्राह्मण भी तुम्हें कमजोर मानने लगता है। दूसरा, नकारात्मक सोच से दूरी। हर बार जब तुम सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता तो तुम अपने भाग्य के खिलाफ एक दीवार खड़ी कर देते हो। तीसरा, सकारात्मक कर्म। कर्म ही किस्मत को दिशा देता है। अगर तुम फिर से ईमानदारी, लगन और निष्ठा से कार्य करोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए नए अवसर रच देगा। धवल की आंखों में चमक आ गई। प्रभु, मैं प्रयास करूंगा। अब मैं अपनी हार नहीं मानूंगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए, तो तुम्हारी किस्मत अभी से बदलनी शुरू हो गई। जाओ, अपने भीतर की दीपक को जलाओ। धवल वापस लौटा। पहले दिन उसने अपने पुराने सामानों को इकट्ठा किया, पुराने ग्राहकों से संपर्क किया। कुछ लोगों ने मदद करने से मना कर दिया, लेकिन वह रुका नहीं। धीरे धीरे उसने फिर से छोटा व्यापार शुरू किया। इस बार पूरी निष्ठा और आत्मबल के साथ रोज सुबह वह एक मंत्र दोहराता, मैं कर सकता हूं, भगवान मेरे साथ है और मेरी किस्मत मेरे कर्मों से बनती है। समय बदला। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होने लगे। फिर एक दिन वही धवल जो एक समय रो रहा था, अब अपने क्षेत्र का सबसे सफल व्यापारी बन गया। भगवान शिव ने कथा पूरी की और माता पार्वती की ओर देखा। उमा, जब इंसान के जीवन में कोई रास्ता ना दिखे तब वह सबसे नजदीक होता है अपनी किस्मत बदलने के। लेकिन कैसे नाथ? माता ने पूछा। जब इंसान हार मान लेता है तो वह बाहर की दुनिया से टूट जाता है, लेकिन जैसे ही वह भीतर की ओर देखने लगता है उसे अपने भीतर छिपा असली शिव मिल जाता है। वही शिव, वही चेतना उसकी सोई हुई किस्मत को जगा देती है। मित्रों, अगर आप भी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां कुछ भी साफ नहीं दिखता, जहां सब कुछ धुंधला है, तो समझ लीजिए आप तैयार हैं अपनी किस्मत बदलने के लिए। कभी हार मत मानिए। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और अपने भाग को कर्म से दिशा दीजिए, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करने को तैयार हो। अगर यह कहानी आपके मन में छू गई हो तो इसे जरूर साझा कीजिए और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर भी एक भगवान है, बस उसे जगाइए। धन्यवाद।